श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपके अखंड सौभाग्य को गौरा मैया, चौथ माता और महादेव बनाए रहे, यही प्रार्थना करते हुए वीडियो में संपूर्ण करवा चौथ व्रत की पूजा विधि देखेंगे, समझेंगे। सामग्री एक बार स्क्रीन पर आप देख लेंगे तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगी। इसमें अगर संभव हो तो महादेव, श्री गणेश जी महाराज का यह दिन है, उनका पूजन करें। साथ ही चौथ माता का इस तरह का कैलेंडर या फोटो बाजार में मिल जाता है। हर साल नया लाने की आवश्यकता नहीं है, लेकर अगर नहीं है तो आइए, नहीं तो पुराने में भी पूजा हो सकती है। अगर महादेव का परिवार है तो इस तरह से आप रख लीजिए पूजा स्थल पर, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप श्री गणेश जी महाराज और चौथ माता का भी पूजन कर लेंगे और महादेव का पूजन मंदिर में कराएंगे या घर के मंदिर में कर लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। आप सभी को इसमें, हमारे क्षेत्र में तो 2 करवे लिए जाते हैं। एक में आप देख रहे होंगे तांबे का है जिसमें जल भर लेना है। दूसरे करवे में आप सभी को जो है, जैसे कि इसमें कई लोग गुलगुले भरते हैं, यह जो है चौथ माता का होता है। कई लोग इस पर ड्राई फ्रूट मिठाई भरते हैं तो वह भर लीजिए। उसके ऊपर आप चाहें तो दीपक लगा लीजिए, जो लाल रंग का दिख रहा है उसमें। आप चाहें तो उसके ऊपर जो है कोई फल भी रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। अब यह थोड़ा बहुत विशेष पूजा मानी जाती है। तो आप सभी जो जल का लोटा लेंगे उसमें थोड़ा सा पुष्प, हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, गेहूं के दाने और दूर्वा, यह 5 चीज़ें रख लीजिए। कलश के अंदर जल भर लीजिए, गंगा जल मिला हुआ, और साथ ही जो आपके पास आम, अशोक के शुद्ध पत्ते हैं उन्हें रख लीजिए। ऊपर से गेहूं के दाने की बहुत महत्वता है इस दिन, गेहूं का दान करना, और ऊपर पूर्ण पात्र के लिए रखना शुभ माना जाता है। इसके ऊपर एक दीपक आपको इस तरह से दीप कलश के स्वरूप में बनाना चाहिए। कंठ पर मौली बांध लीजिए, साथ ही स्वास्तिक का निर्माण कर लीजिए। कई लोग जो करवे होते हैं वह 2 लेते हैं, हर साल 2 नए लेके आते हैं। एक तो चीनी का बाजार में मिलता है सफ़ेद रंग का, एक मिट्टी का। यह सभी के क्षेत्र के अनुसार अलग चीज़ होती है। हमारे क्षेत्र में तांबे का शादी के साल जो है मायके से आता है और यह हमेशा रहता है हमारे साथ जब तक हम व्रत उपवास करते हैं। इसी से चंद्र देवता को अर्घ देते हैं। 2 करवे यह हो जाते हैं, एक में जल भरते हैं, दूसरे वाले में जो माता करवा के लिए रखा जाता है, चौथ माता के लिए, बाद में इसे जो है या तो दान कर दिया जाता है या अपनी सास को दे दिया जाता है। आप सभी इस तरह से जो फोटो है उसके दाहिने तरफ कलश को स्थापित करेंगे। थोड़ा सा गेहूं के दाने या अष्टदल कमल बना सकते हैं, नहीं तो गेहूं के थोड़ा सा दाने या चावल का प्रयोग कर भी आप सभी इसे रख लीजिए, यहाँ पर विराजमान कर लीजिए। और साथ ही जो एक करवा है जो कि तांबे का या आप बाजार से लाए हैं, उसमें जो है आपको 13 टिक्की लगा देनी चाहिए। इस तरह से आप सुंदर भाव सच्चे मन से इसे रख लीजिए एक स्थान पर। अच्छी तरह से सुसज्जित हो जाए, नए लाल पीले कपड़े पहन लीजिए, सुंदर महावर, मेहंदी, बिंदी इत्यादि लगाकर सुसज्जित होकर पूजा करें। सुबह साधारण सरल तरीके से कार्तिक महीने में जैसा आप पूजा का विधान लेते हैं वह करें। और यह पूजा कई क्षेत्रों में 11 बजे के आसपास की जाती है, कई क्षेत्रों में शाम को की जाती है। अपने ऊपर जल का छींटा लें और बाजार से लाई हुई चीज़ों में जल के छींटे दें, अर्थात स्नान का बहाव करें। साथ ही साथ की जो सास की थाली निकाली जाती है वह मैंने किनारे में रखी हुई है। आप इस तरह से संकल्प लें, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत और एक पुष्प रखकर आप अपना नाम गोत्र बोले, कहे कि प्रभु आज मैं आपका व्रत उपवास करने जा रही हूँ, मेरे इस व्रत उपवास को सफल करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप संकल्प जमीन पर छोड़ दीजिए। साथ ही अब दीपक अच्छी तरह से प्रज्वलित करें। इसमें इतनी देर तक यह प्रज्वलित हो कि आपकी व्रत कथा और पूरे दिन रात भी जलता रहे तो अत्यधिक शुभ माना जाता है। तो इस कलश को आप जो है इस तरह से सबसे पहले जलाएं ताकि आपकी पूजा का यह साक्षी रहे। साथ ही आप सभी को सबसे पहले जो यह पूजा होती है यह गणेश जी के नाम की, क्योंकि उन्हीं का दिन है और हर एक पूजा में गणेश जी महाराज का पूजन सबसे पहले किया जाता है। तो सबसे पहले आप सभी विधि विधान से गणेश जी का पूजन करें, साथ ही महादेव का भी विधि विधान से पूजन कर लीजिएगा। रोली, चंदन, मूली, अक्षत वगैरह सारी चीज़ें उन्हें समर्पित करें। प्रभु के नाम मंत्र का जाप करते हुए अब जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। जैसे कि इस बार भद्रा का भी साया हो रहा है। 20 तारीख को सुबह सुबह ही भद्रा हो रही है और थोड़े समय के लिए हो रही है। भद्रा होना कोई अच्छी बात नहीं है। इस दिन जितना संभव हो प्रभु के नाम मंत्र का जाप करते हुए दिन की शुरुआत करें। आपके जो भद्रा का अशुभ प्रभाव रहेगा जीवन में वह कम होना शुरू होगा। भद्रा का जो समय करवा चौथ के दिन 20 तारीख को रहेगा वह 6:24 से 6:46 के आसपास रहने वाला है। अब इस दिन चंद्र उदय होने का समय क्या रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। चंद्र उदय का समय शाम को, जो पूजा का शुभ मुहूर्त पहले जानते हैं, 20 तारीख को पूजा का शुभ मुहूर्त 5:46 से 7 बजे के आसपास रहने वाला है। इस शुभ समय में पूजा करते हैं तो भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती है।
अब व्रत खोलने और जो है चंद्र उदय का समय, तो व्रत खोलने का समय 8:15 के बाद ही होगा। आप सभी जानते होंगे चंद्रमा को अर्घ हमें देना है। करीब करीब 8:15 के आसपास चंद्रमा दिख जाएंगे। चंद्र देवता का पूजन करेंगे और पति पूजन करेंगे। सास को प्रणाम कर कर आप जो है पति के हाथ से पानी पीकर 8:15 में चंद्र उदय हो जाएगा, उसके बाद अपने व्रत को खोलिएगा। बढ़ते हैं पूजा की तरफ। जैसा आपने देखा गणेश जी महाराज और महादेव की हम पूजा कर रहे हैं। उन्हें वस्त्र रूपी कलावा, यज्ञोपवीत और जो है सुपारी वगैरह सारी चीज़ें समर्पित कर रहे हैं। साथ ही आप सभी देख पा रहे होंगे करवा चौथ जो पोस्टर है उसमें भी चंद्र देवता, सूरज देवता और सभी भक्त जो कथा से संबंधित व्यक्ति हैं वह जो है उसमें विराजमान है। तो उन पर भी रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करेंगे। चौथ माता के लिए जो हम चुन्नी लाए हैं वह भी उन्हें समर्पित करेंगे। और साथ ही जो दीपक हमने प्रज्वलित कर रखा है और कलश है उसमें सभी देवी देवताओं का वास है, उसमें भी रोली, चंदन, मोली समर्पित हम सभी चीज़ें करेंगे। अब इस दिन सुहाग की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा दान किया जाता है। तो आपने देखा होगा मैंने एक ब्लाउज का पीस लिया है और अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार इसमें कुछ रुपए, चूड़ी, बिंदी, महावर जो आपसे बन पड़े कम ज़्यादा आपको दान करना है। इसे चौथ माता को समर्पित करना है। अभी आपके घर पर जो उपलब्ध इस दिन आपके यहाँ जो प्रसाद बनता है, आप जो मिठाई, ड्राई फ्रूट ला पाते हैं वह आप सबसे पहले गणेश जी को समर्पित करें और चौथ माता और सभी देवी देवताओं को इसे समर्पित करने का प्रयत्न करें। अब आप सभी ने जो है यह कार्य कर लिया। अब आप सभी 13 दाने गेहूं के अपने हाथ में लेकर चतुर्थी व्रत और करवा चौथ की कथा पूर्ण रूप से सुनिएगा और इन्हें अपने आंचल में गेहूं के दाने कथा सुनने के बाद रख लीजिएगा। बाद में सब शाम को चंद्र देवता दिखाई देने लगे तो आप सभी को जो मैंने लाल रंग का तांबे का कलश बताया उससे आप सभी को चंद्र देवता को अर्घ दे देना चाहिए, अर्थात चंद्र देवता को जल आपको चढ़ाना चाहिए। इस तरह से आपको करवा चौथ व्रत का यह पूजन। अब आप सभी अपनी सासू माँ की थाली में क्या रखेंगे यह जरूर से जान लीजिए। आपने कथा सुन ली, संपूर्ण कार्य कर लिए। अब सास की थाली में वह सूट पहनती हैं तो सूट, साड़ी पहनती हैं तो साड़ी, उस अनुसार आप सामग्री ले लीजिए। अगर सास सुहागिन नहीं है तो आप नंद को, जेठानी को भी दे सकते हैं। आपके पास जो यह करवा है लाल रंग का, जैसे मैंने कुछ रुपए रखे हुए हैं, आप इसे चाहें तो सासू माँ को दे सकती हैं। अगर आप सासू माँ के लिए अलग से कोई कटोरे में, कोई बर्तन में ड्राई फ्रूट रखी हैं तो उन्हें दे दीजिए। इसे दान भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी को यह सामग्री रखनी है। यह दान जरूर से इस दिन दिया जाता है। अब हम सभी जानते हैं सुहाग लेने की विधि। जैसे कि आप अपनी अनामिका उंगली से जो चौथ माता है उन्हें 7 बार सिंदूर लगाएं और थोड़ा सा अपने आंचल के पल्लू से उसे, अर्थात जो चौथ माता है उनके मस्तक से थोड़ा सा सिंदूर जूथा अपने जो है माथे में लगाएं ताकि सौभाग्य में निरंतर वृद्धि हो। इस तरह से यह सुहाग लेने की प्रक्रिया मानी जाती है। ऐसा करना बहुत आवश्यक होता है। साथ ही इसके बाद अब यह करवा कैसे फेरे जाते हैं। देखिए साथ में हम होते हैं तो करवा फेरने की कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु अकेले हैं तो इस तरह से यह दोनों करवा लें। एक में आपने ड्राई फ्रूट भरे हैं, दूसरा पानी का जो आपने छत पर आप चढ़ाएंगे उसमें आप 7 बार इस तरह से हाथों को क्रॉस करते हुए करवा मैया दे सुहाग दे, मैया करवा सुहाग दे, ऐसा कहते हुए आप सभी को इसे 7 बार एक जगह से दूसरे स्थान पर रखना है। भूल कर भी टकराने ना पाए इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके क्षेत्र में सीख वगैरह रखी है तो आप सीख भी इसमें रख लीजिएगा। हमारे क्षेत्र में यह कम प्रयोग में ली जाती है तो आप अपने अनुसार कार्य कीजिएगा। इस तरह से आप सभी को करवा को बदलना है। अब अंत में हमारे पूजा पाठ का कार्य हुआ। एक कपूर और एक दीपक लगाकर सभी देवी देवताओं की हम इससे आरती कर लेंगे। विधि विधान से गणेश जी महाराज, महादेव और सभी चौथ माता का पूजन कर लेंगे और साथ के साथ इसके ऊपर से 3 बार हम जल घुमा देंगे। अब सास की जो थाली आपने तैयार की है उसमें आप सभी रोली, चंदन, मूली, अक्षत समर्पित करेंगे। 3 बार अपने हाथ में जल लेकर उसमें भी आप सभी जो है जिसे कल्पना कहा जाता है वह कर लीजिएगा। अर्थात दान आप इस दिन सास के लिए कर रहे हैं तो सबसे शुभ और इसे श्रेष्ठ कहा जाता है। तो इस तरह से आपको करवा चौथ व्रत की संपूर्ण सरलतम तरीके से, भले ही आप प्रथम बार व्रत करें या आप जो है द्वितीय तृतीय बार भी व्रत कर रहे हैं तो इसी विधि से करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होता है। वीडियो कैसी लगी, उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें।